नमस्कार, मैं सोनल और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। रामायण में होंगे सनी देओल, कंफर्म कर बोले लंबा प्रोजेक्ट है। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल नीतीश तिवारी के डायरेक्शन में बन रहे रामायण फिल्म में हनुमान का किरदार निभाएंगे। अब तक इस खबर की सिर्फ चर्चा थी, लेकिन अब इसे सनी देओल ने कंफर्म कर दिया। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हनुमान का ही किरदार निभाएंगे, लेकिन ये जरूर कहा कि वो इस फिल्म का हिस्सा है। पहली बार उन्होंने अपने किरदार को लेकर बात की। सनी ने बताया कि मेकर्स की फिल्म को लेकर क्या प्लानिंग। सनी ने कंफर्मेशन देते हुए कहा कि ये एक लंबा प्रोजेक्ट है जिसे अवतार की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है। आज पद छोड़ दूंगा, शक्तिकांत दास ने किया पोस्ट। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर के रूप में 6 साल तक सेवाएं देने के बाद आज मंगलवार को शक्तिकांत दास रिटायर हो रहे हैं। उनका कार्यकाल शानदार रहा और उनके नेतृत्व में देश कई चुनौतियों और संकटों से बड़ी सूझबूझ के साथ बाहर निकला है। फिर कोरोना के काल में महंगाई का कोहराम हो या फिर अन्य स्थितियां। अपने कार्यकाल के समाप्त होने पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर यानी कि एक्स पर एक के बाद एक 5 पोस्ट शेयर किए। इनमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पूरी आरबीआई टीम को थैंक यू बोला है। लालू ने भी दिया कांग्रेस को झटका, बोले ममता को सौंपी जाए इंडिया ब्लॉक की कमान। इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान को लेकर आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है, ममता को ही नेता बनाया जाना चाहिए। इस दौरान लालू यादव ने जोर देकर कहा कि बिहार में होने वाले अगले चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आएगी। इससे पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि उन्हें तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी समेत इंडिया ब्लॉक के किसी भी सीनियर लीडर द्वारा गठबंधन का नेतृत्व करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि इस निर्णय पर आम सहमति से पहुंचा जाना चाहिए। संभल में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, आरआरएफ, आरएएफ और पीएसी के साथ दर्जन भर घरों में दबिश। यूपी के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा की घटना में शामिल उपद्रवियों की तलाश में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई और एडिशनल एसपी के साथ पुलिस की 3 अलग अलग टीमों ने स्पा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के आवास के आसपास के इलाकों में हिस्ट्री शीटर बदमाशों के घर समेत कुल 13 घरों में दबिश दी है। पुलिस के इस एक्शन में इलाके में हड़कंप मच गया। दबिश के दौरान पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर बदमाश के घर में स्मैक की 90 से ज्यादा पुड़िया बरामद। वहीं 2 अलग अलग घरों में दबिश के दौरान 315 बोर के 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए। इस दौरान पुलिस ने एक घर में दबिश के दौरान एक युवक को भी गिरफ्तार किया। पिता की काटी थी गर्दन, मां का गला दबाया, पत्नी को दिया जहर और फिर खाई सल्फास। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीते दिनों एक ही परिवार के 4 लोगों का शव घर में मिला था। पहले कहा गया कि इनकी किसी ने हत्या कर दी, हालांकि अब पुलिस ने बताया कि 40 वर्षीय शख्स ने पहले पिता की गला काटकर हत्या कर दी थी। उसके पिता ने मां का गला दबा दिया था, पत्नी को खाने में जहर दे दिया और आखिर में खुद ने सल्फास खा लिया। मृतक शख्स ने अपने बेटे पर भी हमला किया था, लेकिन वो बच गया। कुरुक्षेत्र के एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि मृतक दुष्यंत सिंह उम्र 40 द्वारा लिखा गया एक कथित सुसाइड नोट बरामद किया गया है। हालांकि उसने 3 लोगों की हत्या के बाद सुसाइड क्यों किया, इसका पता लगाने की जांच की जा रही है। ट्रक लूटकर माल बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़, मेव गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने मथुरा में मेव गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया जो ट्रकों में लोड माल को रास्ते में चोरी कर बेचने का काम करते थे। आरोपियों ने हाल ही में एक ट्रक में लोड कोयला सुल्तानपुर ले जाने के बजाय 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। मामले में आगे की जाँच स्थानीय पुलिस कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करते हुए विभिन्न राज्यों जैसे असम, बिहार और पश्चिम बंगाल से माल लोड कर अन्य राज्यों में ले जाते थे। हाल ही में आरोपियों ने एक ट्रक में कोयला लोड कर सुल्तानपुर पहुंचाने के बजाय रास्ते में ही 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। एसटीएफ की मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी आगरा से दिल्ली जा रहे हैं। पुलिस ने अरेस्ट कर लगाया गैर इरादतन हत्या का आरोप। मुंबई के कुर्ला इलाके में सोमवार रात बीईएसटी की एक तेज रफ्तार बस ने बेकाबू होकर कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस बस के ड्राइवर संजय मौर्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ कुर्ला पुलिस स्टेशन में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। इसके साथ ही आरोपी ड्राइवर की मेडिकल जाँच कराई गई। इसके साथ ही जाँच की जाएगी कि उनके खून में शराब की मात्रा है या नहीं, लेकिन पुलिस का कहना है कि वह शराब के नशे में नहीं था। बाराबांकी पुलिस के हत्थे चढ़े 7 गौ तस्कर, माथे पर चंदन का टीका, गले में भगवा गमछा, हाथ में त्रिशूल और काम गौ तस्करी। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिले में पुलिस ने ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया जो साधु के भेष में गौ तस्करी की वारदात को अंजाम देते थे। इनके नाम है सरवर, गुफरान, उमर, अंकुल गुप्ता, इरफान, नवीजान और अजीज। गौ तस्करों के इस रूप को देखकर बाराबांकी पुलिस भी हैरान रह गई। पूछताछ में उनसे चौंकाने वाले खुलासे हुए। उन्होंने बताया कि वे तस्करी के लिए गले में भगवा गमछा, माथे पर टीका और हाथ में त्रिशूल लेकर साधु के भेष में घूमते थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। 13 दिसंबर को होगी बीपीएससी की 17वीं संयुक्त परीक्षा।
अफवाह फैलाने वाले पर होगा एक्शन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने मीडिया को बताया कि 13 दिसंबर को ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी। साथ ही उन्होंने 17वीं सीसीई परीक्षा को लेकर उड़ रही अफवाहों पर सफाई दी है। उन्होंने परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने वाले लोगों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सभी सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वाले वीडियो की जांच करके साइबर सेल कार्रवाई करेगी। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि आयोग की ओर से 13 दिसंबर को परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है, लेकिन परीक्षा को लेकर भ्रांतियां फैलाई गई, इसलिए अखबार में विज्ञापन निकालकर स्पष्ट कर दिया गया है। परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया है। 950 केंद्रों पर परीक्षा होगी। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी और जैमर लगाया गया है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। परीक्षा कक्ष में त्रिस्तरीय सुरक्षा की गई है, जिसमें कैंडिडेट की पूरी जांच की जाएगी। बायोमेट्रिक के साथ साथ हर एक दस्तावेज की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत जगह से सूचना मिली है कि अफवाह के कारण कई बच्चों ने बाहर से आने का टिकट कैंसिल कर दिया है। इस मामले को आयोग ने गंभीरता से लिया है। सोशल मीडिया चैनल पर जिन लोगों ने भ्रांति फैलाई है, सभी की जानकारी इकट्ठा करके जांच की जा रही है। यह सारी जानकारी साइबर सेल को दी जाएगी। जांच के बाद इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। इस हफ्ते सामान्य से ज्यादा होगी ठंड, अचानक गिरेगा पारा। भारत के उत्तरी और मध्य भागों में तापमान में 9 से 16 दिसंबर के बीच अचानक गिरावट देखी जा रही है। ECMWF यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट के पूर्वानुमान के अनुसार इस अवधि में दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर सकता है। मौसमी एजेंसी के मौसमी पूर्वानुमान के अनुसार इस साल उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में सर्दियां सामान्य से अधिक तीव्र हो सकती है। विशेष रूप से उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तापमान सीजन के औसत सामान्य तापमान से 2 डिग्री कम हो सकता है। मध्य और पूर्वी भारत में तापमान भी इस सीजन के लिए सामान्य से थोड़ा नीचे रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों के निवासियों को अधिक ठंड का सामना करना पड़ सकता है और इसके लिए उन्हें पहले से तैयार रहने की जरूरत होगी। बेंगलुरु में दिलजीत के कॉन्सर्ट में शामिल हुई दीपिका पादुकोण। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बेंगलुरु में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में नजर आई, जहां उन्होंने दिलजीत के साथ स्टेज पर खूब सारी मस्ती और डांस किया, जिसके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दीपिका ने इस कॉन्सर्ट में सरप्राइज एंट्री ली थी। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।